छत्तीसगढ़ में भारी बारिश, अनेक जगह बदतर हालात, सड़कें, गलियों, नहरों और पुल के पानी में डूब जाने की खबरें मिल रही हैं। राजधानी रायपुर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। बलौदाबाजार जिला प्रशासन का केंद्र बलौदाबाजार का संयुक्त कार्यालय जलमग्न हो गया है। भारी वर्षा ने भाजपा सरकार की तैयारियों और आपदा प्रबंधन की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जिस छत्तीसगढ़ ने गर्मी में पानी का भयंकर अभाव झेला, बारिश के मौसम में बेहद कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। यह प्राकृतिक आपदा है या सरकारी लापरवाही? आइए बात करते हैं। नमस्कार साथियों, राजधानी रायपुर का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। पर्याप्त पानी निकासी न होने की समस्या हर बरसात में सामने आती है, लेकिन इस बार यह समस्या बहुत ज़्यादा आई है। रायपुर के प्रशासन ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। रायपुर नगर निगम का ध्यान भी इस पर नहीं है। अब महापौर जी तो इजराइल चली गई थी। अब इजराइल में तो ज़्यादा पानी गिरता नहीं है, तो वो जो इजराइल से सीख कर आई वो काम नहीं आ रहा है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए न तो समय पे नालियों की सफाई की गई, न नालों से पर्याप्त जल निकासी हो, इसके लिए कोई योजना बनाई गई। भाजपा सरकार और राजस्व प्रबंधन विभाग को चाहिए था इस मुसीबत से निपटने की योजना बनाकर रखते। राजधानी रायपुर में तो सड़कों का हाल बेहाल है। पानी भरा हुआ है सड़कों में, पानी की निकासी नहीं हो रही है। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन परिस्थितियां बेहद खराब हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, सड़कें जाम हैं, लोगों की झोपड़ियों में, निचली बस्तियों में पानी घुस रहा है, लेकिन जिम्मेदार पदों में बैठे भाजपा के लोगों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोगों की तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। समय आ गया है कि अब तो मोदी वंदना और अदानी सेवा बंद करके जनता के लिए कुछ काम करे भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार। बलौदाबाजार रायपुर संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला। बारिश हुई है, डट कर हुई है। बलौदाबाजार में जो कंपोजिट कार्यालय है, कलेक्टर और एसपी का कार्यालय, सभी विभागों के प्रमुख कार्यालय, जो जिला प्रशासन का दिल है, वो कार्यालय जलमग्न हो गया है। प्रशासन के तैयारियों की पोल खुल गई है। इसी कंपोजिट कार्यालय में गर्मी में आगजनी हुई थी और अब वहीं पर पानी भरा हुआ है। कलेक्टर कार्यालय जैसे महत्वपूर्ण जगह पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होना यह दिखाता है कि जिले में गांवों का क्या हाल होगा। अनेक गांवों के निचले क्षेत्र में बने हुए घरों के जलमग्न होने के समाचार आ रहे हैं। गंभीर चूक है ये, कंपोजिट कार्यालय के संदर्भ में भी और गांवों के संदर्भ में भी। कुल मिला के स्पष्ट है कि आपदा प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है। जल भराव की समस्या से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। लोगों के दुख दर्द और तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है इस सरकार को। मैन पार्ट में क्या सीखा समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि मैन पार्ट में यही सिखाया गया है कि लोगों के दुख दर्द से दूर रहो और सिर्फ मोदी जी का प्रशस्ति गान करते रहो। इस बरसात ने अन्य बातों के साथ साथ मैन पार्ट के प्रशिक्षण को भी बेनकाब कर दिया है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथी।